हाय फ्रेंड्स, आज मैं बेबी के लिए स्वेटर बनाना बताऊंगी। घर पे आप कपड़े से स्वेटर बना सकती हैं। तो देखिए, ये मैंने कपड़ा लिया है। स्वेटर बनाने के लिए मैंने वेलवेट का मोटा सा कपड़ा लिया है। इसको आप बहुत ही ईजिली इससे स्वेटर बना सकती हैं। तो ये कपड़ा हमारा लगभग आधे मीटर की लंबाई में है और पन्ने की चौड़ाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो कपड़े को मैंने इस तरीके से डबल कर लिया है। सबसे पहले यहाँ से पैजामे के लिए हमें नाप लेके कपड़ा कट करना है। तो इस तरीके से डबल कपड़े को मैं यहाँ से कट कर लूँगी 11 इंच की चौड़ाई में। तो ये कपड़ा ऐसा है कि इस पर निशान लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से नाप करके इंच टेप को सामने रख करके मैंने यहाँ से कट लगा दिया है। फिर यहाँ पर हमें इंच टेप को लगाना होगा और यहाँ से अंदाज से हमें कटिंग कर लेना है। अगर आपको निशान लगाने में आसानी हो तो आप लगा करके कट कर सकती हैं। तो मैंने कपड़े को यहाँ से अलग कर दिया है और इस कपड़े से हमें पैजामा बनाना होगा। तो सबसे पहले इसकी लंबाई हमें नापनी होगी। ये लंबाई मैंने ली है 15 इंच। मैंने 15 इंच की लंबाई पूरी रख ली है और चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है, जो कि हमारे पूरे आधे मीटर की लंबाई का मैंने पैजामा बनाने के लिए कपड़े को लिया है। अब उसके बाद ये वाला जो कपड़ा है, इसमें से हमें ऊपर का स्वेटर बनाना है। तो स्वेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए चौड़ाई नापेंगे। तो इतने ही कपड़े से हमें स्लीव भी बनाना है और आगे और पीछे का पार्ट भी बनाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ से 10 इंच नाप के कपड़े को यहाँ से डबल कर लिया है। स्लीव को नापना होगा। अगर कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो हम इसमें चौड़ाई को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने स्लीव के लिए कपड़ा फोल्ड किया है। अब इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 5 इंच। तो यहाँ से हमें चौड़ाई नापनी है। तो देखिए, इसकी चौड़ाई 5 इंच है और इस कपड़े की चौड़ाई भी थोड़ा सा बढ़ गई है, यानी कि 11 इंच हो गई है। तो यहाँ से हम इस कपड़े को कट करके अलग अलग कर लेंगे। और एक कपड़ा हमारा स्लीव के लिए है, एक कपड़ा हमारा आगे पीछे के पार्ट को बनाने के लिए है। तो स्लीव के लिए ये कपड़ा हमें इस तरीके से एक बार और फोल्ड करना होगा, तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। अब सबसे पहले हम आगे वाला और पीछे वाला पार्ट हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने इसकी लंबाई ली है 12 इंच। 11 इंच का हमारा स्वेटर तैयार हो जाएगा। तो 12 इंच का मैंने नाप करके यहाँ से कटिंग करना शुरू कर दिया है। और ये जो साइड से कपड़ा निकलेगा, इसे हमें गले में लगाना होगा। गले का कॉलर और म्यानी हमें इसी कपड़े से लगाना होगा। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये हमें फ्रंट और बैक पार्ट जो कटिंग करना है, इसको मैंने लिया है और यहाँ से मैंने कपड़े को एक बार और फोल्ड किया है। 1 इंच कपड़ा मैंने बाहर निकाल लिया है बटन पट्टी के लिए। इस पर हमें बटन लगाना होगा और एक पार्ट पे काज बनाना रहेगा। अब यहाँ से चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो ये सिंगल करने पर 10 इंच का होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हमें 2 इंच का गला, 2 इंच का कंधा लेकर के यहाँ से हमें कटिंग करनी है, जो कि हमारी आर्मोल की कटिंग होगी। और इसकी गहराई मैंने कटिंग की है 5 इंच, जो कि मैं आपको नाप करके भी दिखा दूँगी। तो यहाँ से देखिए, इसकी गहराई मैंने 5 इंच कटिंग की है। अब ये कटिंग करने के बाद अब गले की कटिंग करनी होगी और साइड से हमें यहाँ कट करके अलग कर लेना होगा। तो सबसे पहले हम साइड से कट कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है। थोड़ा सा कंधे को तिरछा कट करना है। अब पीछे वाले गले की गहराई पहले 1 इंच में हमें कट कर लेना होगा। उसके बाद हम पीछे के पार्ट को छोड़ के आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला गला कट कर लेंगे, फ्रंट पार्ट वाला, और इसकी गहराई हमने रखी है 2.5 इंच। तो ये हो गया आगे के गले की गहराई और पीछे के गले की गहराई 1 इंच है। तो इस तरीके से मैंने स्वेटर की कटिंग कर ली है। आप कोई भी मोटा सा वेलवेट का कपड़ा लेकर के उसे स्वेटर बना सकती हैं। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कटिंग हो चुका है। इसको हम साइड में रखेंगे और अब हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हो गया फ्रंट बैक पार्ट। अब ये जो मैंने स्लीव के लिए कपड़ा लिया था, इसको मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में कर लिया है और इसकी लंबाई हमें देखनी होगी कि कितनी है। तो देखिए, लंबाई इसकी है 8 इंच और चौड़ाई इसकी है 5 इंच। तो हमें इसमें तो कुछ भी कटिंग नहीं करना है, बस सिंपल सा यहाँ से आर्मोल की गोलाई कटिंग करनी होगी, जो कि मैंने 1.5 इंच पर यहाँ से इसकी कटिंग कर ली है। अब दोनों स्लीव को अलग अलग करना होगा और मोहरी की चौड़ाई जितनी रखनी है उस हिसाब से हम थोड़ा सा इसको भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। इसकी कटिंग करने के बाद देखिए, बहुत सारे धागे इसमें निकल गए हैं। अब ये पैजामे की कटिंग करना होगा। तो पैजामे का मैंने 4 पार्ट कपड़ा लिया है और इसके लिए हमें ऊपर से 1 इंच नेफे का लेना होगा और 7 इंच हम आसन का लेंगे। तो इसका यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा होगा उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से लगभग 1 इंच की चौड़ाई में मैंने थोड़ा सा दूरी तक कटिंग किया है। अब ये वाला कपड़ा जो मैंने कट करके निकाला था, इसमें हमें म्यानी के लिए 5 इंच लंबा कपड़ा कट करना होगा, यानी कि दोनों म्यानी का लेकर के 10 इंच है। अब ये जो कपड़ा बचा है, इसी से हमें कॉलर बनाना होगा।
तो इस तरीके से म्यानी और कॉलर हो चुका है। अब म्यानी को हमें यहाँ से अलग करके यहाँ से थोड़ा सा तिकोना कट करना होगा। तो ये हमारी म्यानी की कटिंग हो गई है। तो टोटल कटिंग हो चुकी है स्वेटर और पैजामे की। अब इसकी सिलाई करनी है। सबसे पहले हम स्वेटर की सिलाई करना शुरू करेंगे। तो इसके हर पार्ट को हम अलग अलग पहले खोल के रख लेंगे, जिससे सिलाई करने में इजी रहेगा। तो पहले हमने ये फ्रंट पार्ट को खोल लिया है और हमने स्लीव को भी लिया है, साथ साथ उसकी भी सिलाई करेंगे। पहले दोनों बटन पट्टी की सिलाई कर लेना है, उसके बाद हमें स्लीव को खोल के इसकी जो मोरी होगी उसको हमें फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो दोनों बटन पट्टी और दोनों स्लीव की सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई हमारी हो चुकी है। इसकी सिलाई करने के बाद अब हमें बैक पार्ट को लेना होगा। इसको हमें खोल के रख लेना है और इस पर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है, यानी कि दोनों का कंधा मिला करके सेट कर लेना है। तो इस तरीके से मिला करके रखने के बाद दोनों कंधे की हमें सिलाई करनी है। कंधे की सिलाई करने के बाद फिर हमें वापस से इसको खोलना है इस तरीके से। ये खोलने के बाद फिर हमें स्लीव को लेना है और यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए स्लीव को जॉइंट कर लेना है। ठीक उसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी हमें सिलाई कर लेना है। दोनों स्लीव को सेम तरीके से सिलाई करना है। तो देखिए मैंने कंधे की सिलाई और दोनों स्लीव की सिलाई कर ली है। ये सिलाई करने के बाद फिर से हमें इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना होगा एक दूसरे के ऊपर। अच्छी से सेट करने के बाद फिर साइड से हमें सिलाई लगाना है। तो स्लीव की जितनी चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से आप इसको सिलाई लगा के बंद कर लें। फिर नीचे की साइड कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ये कपड़ा जहाँ भी आपको फोल्ड करना रहे तो बस एक बार ही पलट करके फ़ोल्ड कर लें, डबल कपड़ा पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद गले में हमें कॉलर लगाना है। तो ये कपड़ा मैंने लिया है कॉलर लगाने के लिए। अब इसको यहाँ से यहाँ तक पहले हमें नाप लेना होगा। तो कपड़ा हमारा सेम लंबाई में है। अब दोनों साइड से हमें इस तरीके से सिलाई करके इसको सीधी साइड पलट लेना होगा, ये साइड और वो साइड दोनों साइड। उसके बाद हमें इसको गले के साथ साथ जॉइंट करना है, फिर ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हमारा स्वेटर बन के तैयार हो गया है। हर जगह से मैंने इसकी सिलाई करके इसको कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा इसको और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा स्टिकर लगाना होगा। तो ये मैंने स्टिकर लिया है। इसके थोड़े से हिस्से को मैं कट कर दूंगी क्योंकि काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो इसको यहाँ पे सिलाई करना है और बटन लगाना है। उसके बाद हम पैजामे की सिलाई करेंगे। पैजामे के दोनों पार्ट को खोल के रख लेना है। तो ये मैंने खोल के रख लिया है और ये नीचे की मोहरी जो है इसको यहाँ से हमें सिलाई कर लेना है, दोनों पैर की मोहरी को। और दोनों पैर की मोहरी की सिलाई के बाद इसमें म्यानी की सिलाई करनी होगी। तो म्यानी दोनों पार्ट के लिए हमें इस तरीके से रखना होगा। एक म्यानी को यहाँ से रखना है और दूसरी म्यानी को दूसरी साइड यहाँ पे रखना है। तो दोनों की सिलाई पहले हमें लगा लेनी है। तो देखिए दोनों म्यानी की सिलाई और दोनों मोहरी की सिलाई मैंने कर ली है। ये सिलाई करने के बाद फिर हमें इस वाले पार्ट को पलट के इसके ऊपर रख देना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ से सिलाई लगाना है, फिर यहाँ से सिलाई लगाना है। ये सिलाई लगाने के बाद फिर इस तरीके से हमें खोल के रख लेना है और नीचे से हमें जितनी भी मोहरी की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से हमें इसको सिल के बंद कर लेना होगा। उसके बाद नेफे की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने म्यानी की सिलाई कर ली, यहाँ से मैंने बंद कर लिया है। नेफे की सिलाई मैंने फ़िलहाल छोड़ दी है क्योंकि इसमें लास्टिक लगाना है। लास्टिक की लंबाई कितनी रखनी है वो सारी चीज़ें बतानी है। तो देखिए मैंने गोल वाली लास्टिक का यूज़ किया है और इसकी लंबाई मैंने रखी है 15 इंच। इसको हमें यहाँ पर बांध लेना होगा एक साथ। इसको बांधने के बाद फिर हमें नेफे में डाल करके इसकी पूरी गोलाई से सिलाई लगानी होगी, जिससे आपको लास्टिक बाद में नहीं डालनी होगी और सिलाई भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती है। तो यहाँ से हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और पूरी गोलाई में सिलाई लगा करके इस पैजामे को देखिए मैंने तैयार कर लिया है। ये हमारा बेबी पैजामा और बेबी स्वेटर दोनों बन के तैयार है। और ये स्वेटर पैजामा मैंने 5-6 महीने के बेबी के लिए बनाया हुआ है। उम्मीद है कि यह बेबी स्वेटर की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।